अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। जहां पर बीटीसी ने अपनी दोस्तों सपोर्ट को मजबूत करने की कोशिश की, वहीं पर हमें एक हैरत अंगेज खबर देखने को मिली जिसका यहां पर कोई ख्याल या तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इस खबर को पहले तो यकीन की हद तक माना ही नहीं गया, लेकिन जब यकीन आया तो ये आपको दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली। इस पे दोस्तों हमारा तजिया बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही रवैया इंटरनेशनल कंट्रीज़ की तरफ से अपनाया गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप किसी भी सुबह बड़े सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन, यानी कि ट्यूसडे का दिन। एक स्टेटमेंट थी दोस्तों, अचानक मौसूल हुई मिडनाइट की वीडियो के बाद, और इसने यहाँ पर बीटीसी को अचानक से वॉलेटाइल कर दिया और अच्छा खासा भूचाल देखा गया अदर कमोडिटीज़ के अंदर भी। लेकिन अब की बार दोस्तों बिहेवियर तेज़ी से बदल रहे हैं। सिर्फ एक इशारे की देर है। वो इशारा क्या है वो आगे चल कर के हम शेयर करेंगे, लेकिन पहले ये खबर ये है दोस्तों कि ट्रंप ने अचानक यहाँ पर एक ट्वीट किया जिससे पता चला कि वो कुछ ही देर पहले यहाँ पर दोबारा से जो टेंशन्स जिसे वक्ती तौर के लिए रोका गया था वो दोबारा शुरू करने लगे थे, यानी कि हमले की सूरत में। लेकिन 3 कंट्री ने वाज़िया तौर पे उन्हें फौरी तौर पे मना कर दिया। अब उनका ये जो प्लान था वो कहते हैं जी कि बिल्कुल सीरियस था, ठीक है। और इसमें जो मेन किरदार अदा किया वो कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने किया। और उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल इस चीज़ के लिए आप अपने आप को रोकें, और इसके लिए कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो जितने भी अभी तक डायलॉग्स हुए हैं वो सारे यहाँ पर जो कि है समझ लें कि उनके ऊपर पानी फिर जाता। इसके साथ साथ जो ट्रंप का चाइना से आने के बाद का टूर था उससे जुड़ी अभी तक कोई खबर सामने कुछ ऐसी आ नहीं रही। लेकिन उनकी अगर तजारती डीलों की बात करें तो कल उसकी एक लंबी लिस्ट आई थी जिसका हमारे यहाँ पर खबरनामे से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि वो 2 कंट्रीज़ की आपस की डील है कि हम एक दूसरे से लोहा खरीदेंगे, गंदम खरीदेंगे, चाय खरीदेंगे या पानी, ये उनके अपने ज़ाती मसाइल हैं। लेकिन ये बात तो बार बार सामने आती रही कि हुर्मुज़ का खुलना दोनों कंट्री क्या पूरी दुनिया के हक़ में बेहतर है। इसी दरमियान कल रात को दोस्तों जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था, वीडियो के बाद पता चला, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब नोटिफिकेशन समटाइम वीडियो के दरमियान भी आ जाते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और बाज़ औक़ात नहीं, तो पता ये चलता है कि वही एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से अचानक ऑयल प्राइसेस 108 तक पहुंच गए, ख़ास करके क्रूड ऑयल के, और ब्रेंट 113। लेकिन जैसे ही ये ख़बर साथ जुड़ के आई बिल्कुल कि उन्होंने इस चीज़ के लिए रोक दिया था, तो फिर सारी चीज़ें दोबारा नॉर्मल होनी शुरू हुई। तो दोस्तों इन हालात के अंदर जो सूरत हाल मुसलसल गंभीर हो रही है, इसके अंदर हम एक चीज़ देख रहे हैं, वो ये कि अब दुनिया इस बातों से, इन ख़बरों से इम्यून हो रही है, यानी कि इनकी आदी हो रही है। मार्केटों का रवैया अब पहले जैसा नहीं है। कल व्यूवर ने पूछा और 8-9 दोस्तों ने पूछा कि जी हमें इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ से बार बार ट्वीट्स देखने को मिलते हैं कि एक बड़ा क्रैश आने को है। देखें दोस्तों, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर किसी बिजनेसमैन को आप अपनी मर्ज़ी से फॉलो करते हैं तो ये आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी और आपकी अपनी ज़ाती सोच की राय है। इसलिए कि अगर आप जा कर के गूगल से ही ये बात रिसर्च करके पूछ लें कि अगर अल्लाह ना करे उनकी कही हुई बात सच हो जाए तो बात तो समझ आती है, लेकिन अगर बात उनकी कही हुई पूरी ना हो तो इसके कितने % चांसेस हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको गूगल बताएगा कि इसके चांसेस सिर्फ 30% तो 35 के होते हैं। और अगर उनकी कही हुई बात पूरी नहीं होती तो क्या वो इस चीज़ का आकर के अफसोस करेंगे, अपनी गलती का अजाला करेंगे? लेकिन ऐसी स्टेटमेंट मार्केट में आती रहती हैं। रही बात जियोपॉलिटिक्स की, तो पैनिक तो है, इस बात को तो मैंने कभी झुठलाया ही नहीं, ठीक है। तो पैनिक तो पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे पैनिक के अंदर जिसके मुंह में जो आता है वो कही जाता है। किसी का दिल चाहता है वो कहता है जी रेत जो है, रेत वो सोना हो जाएगी, कहते रहो। कोई कहता है जी सोना जो है वो रेत हो जाएगा। तो ये ऐसी स्टेटमेंट सदा से आती रही हैं, ठीक है, सदा से ऐसी चीज़ें आती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ठीक है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा बीटीसी ज़ीरो हो जाएगा। अब मुझे ये बातें सुनते हुए 6 साल हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे हालातों में आती हैं। ऐसी मौके पे मैं एक वाकई ही अपनी ऑडियंस के साथ एक डायरेक्ट बराह रास्त बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी किस्म का भी आपके जहन में कोई पैनिक, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ जेन्युइन एक यहाँ पे आइडिया है कि आप मार्केट्स को लीव कर सकते हैं।
लिहाजा दोस्तों आपके सामने करंट ऑयल प्राइसेस हैं, इनमें 75 क्रूड ऑयल में 75 सेंट की कमी हुई है, ब्रेंट में $1.5 की कमी हुई है। अभी कल ही की बात है कि एक बड़े मुस्तनद इदारे ने ये बात कही कि साल 2027 के एंड तक, अब आप अंदाज़ा करें ये 1.5 साल आगे की बात है, कि जी इनके प्राइस जो हैं वो $80 पे आएंगे। यानी कि 1.5 साल तक का इनका प्लान, अभी अंदाज़ा करें इनके प्लान अभी से ही इनके मुंह से स्किप करके निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि दुनिया से अपने अखराजात पूरे करवाने हैं। कैसे पूरे करवाने हैं उसका यही तरीका है कि दुनिया में हम जो कुछ भी करें, पटाखे छटाखे चलाएं, कुछ भी करें, खर्चा तो जनाब इनसे ही लेना है। तो ज़ाहिर बात है ये ऐसी चीज़ों की कीमतें तो आवाम ही भरा करती हैं और आवाम ही भरेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक नज़र DXY इंडेक्स के ऊपर भी मैं अपनी तमाम ऑडियंस से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे इंडेक्स को ज़रूर देखा करें। इससे आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल पैनल पे जो डॉलर की अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ी या कम हुई, क्योंकि कल रात को ये 99.02 तक पहुंच चुका था और हम देख रहे थे कि BTC और आल्ट कॉइन ने मूव करना शुरू कर दिया था। तो ये इंडेक्स जो है ये अगेंस्ट टू द कमोडिटीज़ चलता है। जैसे कि अगर हम गोल्ड, सोना, चांदी की बात करें तो इंडेक्स जब कमज़ोर होता है तो उनमें ऑटोमेटिकली पावर आना शुरू हो जाती है। 90% तक तो दोस्तों ऐसा होता है और समटाइम ऐसा नहीं होता, फिर उसकी कोई और वजह होती है और वो वजह बाकायदा तौर पे तलाश करनी पड़ती है। आज के दिन की मुनासबत से दोस्तों मंगल के हिसाब से अभी मार्केट में किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। अगर कोई डाटा है भी तो वो US का ज़ाती अपना है और वो है होम सेल्स सर्विस का डाटा। अच्छा, अब वो डाटा अगर मिसाल के तौर पे कम आता है कि यानी कि वहाँ पे इस हफ्ते में घरों की जो सेल होने की तादाद थी वो कदरे स्लो थी, तो ये इंडेक्स को यहाँ पर कमज़ोर कर सकता है। एन मुमकिन है कि हम थोड़ी देर के लिए 98.90 तक जाएं, लेकिन ये टेम्पररी होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आज सुबह के सेशन में अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि जब CME गैप सेशंस हुए एक्सपायर तो ETF की रिपोर्ट अच्छी आई। ठीक है, BTC का ETF जो था वो अपना वॉल्यूम लेकर के आया है, यानी कि ग्रे स्केल की तरफ से और ब्लैक रॉक की तरफ से थोड़ा सा वॉल्यूम देखा गया, जिसकी वजह से कैपिटलाइजेशन में हुआ है इजाफा। हम दोबारा से 2.62 से निकल के 2.65 पे आए हैं। डोमिनेंस में 0.10% की कमी हुई है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें अभी भी हाइपर लिक्विड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आगाज करते हैं BTC के एनालिसिस से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि BTC की सेफ जोन यहाँ पर तब्दील हो चुकी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी हर वीडियो देख रही हैं, 77,500 इसकी सेफ जोन थी, 77,500 और स्टेप बाय स्टेप ये वीक होती चली जा रही है। हम डाउन साइड की तरफ आते चले जा रहे हैं। तो 77,500 को भी BTC यहाँ पर एक बार भी अबूर किया, टच नहीं कर सका। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस रही 77,200 की और वीकर जोन है इस वक्त मार्केट के लिए 77,000 का ब्रेक कर जाना, क्योंकि पिछले 8 घंटे से यहाँ पर सिर्फ बेरिश मोमेंटम बन रहा है। तो इस बेरिश मोमेंटम में एक ही सपोर्ट मौजूद है, 77,500 से लेकर 77,800 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस BTC को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट पैटर्न। कैंडल चार्ट पैटर्न में यही स्ट्रेंथ है जो फिर इसको कम अज़ कम मजीद क्रैश से वक्ती तौर के लिए बचा सकती है। और फिर हमारी मेन नज़र आज के होम सेल्स डाटा पे भी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा बैक स्टेप पे आते हैं। बैक स्टेप पे यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी कैंडल है उसका शेडो अभी भी डाउन साइड पे है। मतलब ये हुआ कि हम दोबारा से 76,200 76,000 की तरफ बढ़ सकते हैं और बढ़ जाना इतनी बड़ी कोई बात ना होगी। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट आज भी 75,000 है, क्योंकि ये है आपके सामने टॉप रेजिस्टेंस। समझ लें कि एक टॉप बिल्डिंग पे एक फ्लैग जो है वो फड़फड़ा रहा है हवा से और आप यहाँ पे खड़े हैं और ये सफ़र दोबारा तय करने के लिए हर सूरत BTC को यहाँ पे 77,800 से आज अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करना होगा, जो इसमें एनर्जी फूंक सकता है। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिडनाइट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों तोड़ फोड़ का शिकार हो चुका था, इवन के उस वक्त हम नॉर्मली 2083 पे आन पहुँचे थे। तो आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर ओवरस्टेज के लिए आसानी से 2050 के लिए रास्ते हमवार कर रहा है। ठीक है, अब ये 2050 के रास्ते हमवार अगर हो भी रहे थे तो उसमें आखिरी होप सिर्फ 2090 थी। अलबत्ता इसने इसको कंटिन्यू करके 2146 से रिजेक्शन दी है, यानी कि पिछले तकरीबन 4 घंटे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 घंटे से इथेरियम ने यहाँ पर अपनी सपोर्ट बना ली है, जिसे हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट की निगाह से देखने पे मजबूर हैं। क्योंकि टॉप के ऊपर जो बेरिश कैंडल है वो अभी अगर इसका रास्ता रोक भी रही है तो प्रेशर इतना बन सकता है कि इथेरियम
55 से लेकर 2175 की रिजेक्शन ले सकता है। अलबत्ता एक बड़ा क्रैश जिसको हम देख रहे थे वो 2050 तक इसको लेके जाएगा, उसके खतरात अभी टले नहीं हैं क्योंकि उसका शेडो ये बिल्कुल हमारे साथ साथ है, भले वो भी आपको ग्रीन लाइट में दिखाई दे रहा है। एनीवे, आज इथेरियम के लिए एक बड़ा दिन भी रहेगा, रिजेक्शन भी, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यू होने की वजह से लोग इसकी तरफ तवज्जो दे सकते हैं। पढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आगाज़ करते हैं बीएनबी से, जिसने अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन सभी टोकन के अंदर मैं आपको आगाज़ में ही बता दूं, अगर आपको 0.65 0.95 की रिकवरी दिखाई दे रही है तो ये काफ़ी नहीं है, ये बहुत कम है। इसीलिए कि कम अज़ कम जिस किस्म की तोड़फोड़ हुई है पिछले 4 दिनों में, और बिटवीन सीएमई गैप भी, इस वक्त इन टोकन्स को कम अज़ कम 1.5-2% रिकवर करना चाहिए था। लिहाजा प्रेशर बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ पर आपको टीजर टॉप कैंडल बनती दिखाई दे रही है, मतलब जितना डंप उतना पंप, लेकिन नहीं, क्योंकि टॉप के ऊपर अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो नाकाम है, शैडोज डाउन साइड पे हैं। तो यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट 640 की है। ऑटोमेटिकली 640 से जब आपका एतमाद टूटेगा तो हमारा प्रेशर 635 और 30 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। और यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बीएनबी जैसे स्ट्रॉन्ग टोकन को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की कमी का सामना रहेगा। एक हर्डल होगी इसके लिए 650 को अचीव करना। एक्सआरपी यहाँ पे दोस्तों लंबी तान के सो चुका है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले जैसा नहीं रहा, जबकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सआरपी के बारे में ख़बरें देखते हैं कि इसकी ब्लॉकचेन ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो भी कर दिया दिखाई नहीं दे रहा। पेपर के ऊपर ही इसका पंप है, लेकिन जब हम पेपर भी देखते हैं तो 1.37 तक इसकी यहाँ पर सपोर्ट गिर गई है, जो मज़ीद गिर सकती है, और रेजिस्टेंस 1.40 हासिल करना भी दुश्वार हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों सोलाना की जो स्ट्रगल है वो एक्सपायर नहीं हुई। सोलाना पूरी ज़ोर से, पूरी ताकत से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर सोलाना जो है वो मोस्टली 100 की तरफ जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात अब तय सी हो गई है। अब इसका जो टॉप फ्लैग है वो ये है, ठीक है जी, जो इस वक्त कैंडल चार्ट में दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ 97.2050 से हम रिजेक्ट हुए थे, और अभी भी हम 83 लगभग 70-75 का लो देख करके आए हैं, और ये शेडोज़ अभी भी यहाँ से जो कि है हमें लाइट होते दिखाई नहीं दे रहे। तो सोलाना को यहाँ पर 85 पे भी अब सपोर्ट नहीं मिल पा रही। मैं तो समझता हूँ, और मुझे एक 2 माह का यहाँ पर इस पर थोड़ा सा समझ लें मेंटली तौर पे एक अबूर हासिल भी हो गया है कि 82.50 से ही इसको बाउंस मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप भी इसके ऊपर जा कर के वर्क करें, इसे स्टडी करें, क्योंकि हमें इस चीज़ का सामना बारहा हो चुका है, और ये बेहतर होगा कि आप 1 डे की कैंडल चार्ट ओपन करें। मैंने तो फ़िलहाल इस वक्त 4 आवर की ओपन की हुई है। अगर आप 1 डे की ओपन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा तजिया मिल जाएगा। लिहाजा रेजिस्टेंस कदरे स्लो रह सकती है, जो 85.90 से 86.20 तक देखी जा सकेगी। अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउनफॉल आने के बाद डोज में थोड़ा सा मुस्तनद बिहेवियर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप 0.1190 से टूटे थे तो कल जो यहाँ पर अंदेशा बन रहा था 0.1005 के लिए, 0.1020 के लिए, लिहाजा डोज ने वो लेवल आने ही नहीं दिया। तो इसने यहाँ पर अपनी सपोर्ट सेलेक्ट की है थोड़ी देर के लिए 0.1040, लेकिन मैं फिर भी इस पर बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर अभी भी डाउन साइड पे है। तो लिहाजा बेटर है डोज कॉइन को यहाँ पर वेट करके टारगेट किया जा सकता है, जस्ट लाइक 0.1020। ये इसकी मिनिमम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, और रेजिस्टेंस 0.1055 जहाँ से रिजेक्शन के एलिमेंट के चांसेस थोड़े से कम हैं। Zcash ने अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट किया दोस्तों, जो पहले से ही लो पे आ चुकी थी, जस्ट लाइक 538 539, और आज अर्ली मॉर्निंग में हमने 577 से ली है रिजेक्शन। तो ये प्रेशर इस पे अभी बेरिश कैंडल का जो है वो 550 तक इसको लेकर जा सकता है नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे। और इसका जो सेंटर पॉइंट है दोस्तों वो आपके सामने है, क्योंकि हमने पिछले दिनों ही 495 का लो देखा। अब यहाँ पर आपको कुछ थ्योरी है वो समझनी होगी। बाज़ हम टोकन्स की नेचर को समझे बिना ही उसमें जंप मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे Zcash की नेचर अब पक्की हो चुकी है, और वो है Zcash का कभी भी 2 से 3 दिन के अंदर $60 से $70 प्लस हो जाना और $60 से $70 माइनस हो जाना। ऐसे में बिगनर हजरात जो हैं वो Zcash टोकन से दूर रहें, क्योंकि उनको इसके पैटर्न को बहुत ही करीब से समझना होगा।
टुडेज डिमांडिंग कॉइन से आगाज़ करते हैं दोस्तों। पहला है सुई और दूसरा होगा यूनिस्वैप। ऑडियंस की जानिब से किए गए सवालों में एक सवाल ये, तो दोस्तों यूनिस्वैप ने अपने आप को सुई ने यहाँ पे अपने आप को किसी हद तक प्रोटेक्ट किया, लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हम 1.40 के बाद अब स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ $1 के सपोर्ट लेवल को बचाने की। इसीलिए दोस्तों अगर आज सुबह आपने 1.10 का हाई देख भी लिया है तो मेरे नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉप फ्लैग ये है गाइस, ये देखें। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये क्या हो जाता है कि आपका जो जहन है वो इस वक्त पस्ती का शिकार हो जाता है। मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो सोचता है कि क्या ये दोबारा 1.40 पे आएगा। देखें गाइस, जिस टोकन की सप्लाई रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट में आ रही है उसका अचानक से 1.40 पे आना इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि जब तक वेल्स अपना इंटरेस्ट शो ना करे। और आजकल वेल्स जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए और बड़ी कामों की तरफ लगी हुई दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले आपको BTC दिखाई देता है, उसी के साथ XAUT और फिर BNB। तो यहाँ पर अभी भी इसको 1.10 से 1.15 तक की रेजिस्टेंस अगर मिल भी जाती है तो रिजेक्शन का एलिमेंट जिंदा है। यूनिस्वैप जिस जैसा समझ लें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन अब इसका बिहेवियर भी तकरीबन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक्स्ट्रा वॉलेटाइल हो चुका है। यानी कि इसी मार्केट में 4.18 का हाई लगाने के बाद इसका टॉप फ्लैग कहाँ रह गया और अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं 3.30 पे। अब आज ही के दिन अगर हमने 3.50 को अचीव किया भी है तो उसका कोई फ़ायदा ना हो सका, क्योंकि वहाँ पर पिछले 12 घंटों से बेरिश कैंडल बन रही है जो 3.50 को कमज़ोर करते ही 3.42 की तरफ लपकेगी और रेजिस्टेंस अभी भी इसकी स्लो दिखाई दे रही है। लास्ट में आते हैं XAUT की तरफ। इस दरमियान XAUT का जो परफॉर्मेंस लेवल था बहुत ही अच्छा रहा। मिडनाइट में अगर हम 4545 पे थे तो अर्ली मॉर्निंग में हमने हाई देखा 4581 का। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो फॉल कर गए और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इंडेक्स भी फॉल कर गया और हम 4581 से रिजेक्ट होकर अभी भी 4530 से बाउंस करके आए हैं। तो मैं समझता हूं कि 4538 पे ओवरस्टे नॉर्मली XAUT को फिर से 4520 की तरफ पुश करता है और मैक्स रेजिस्टेंस आज शाम के बाद ही आपके सामने आएगी, जिसमें पहला किरदार 4555 से 4565 की रेजिस्टेंस का है जो आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन कर सकती है। इसलिए कि तकरीबन अब 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है कि XAUT 4580 से आगे नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि लेवल जल्द चेंज होंगे। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।